Best cycles under 15,000 rupees in India. देखो ये जो 15,000 रुपए का बजट है ना एक बाइसाइकिल परचेज करने के लिए, ये लिटरली इतना प्यारा बजट है। इसमें आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज मिलती है साइकिल के अंदर। अब अगर आप 15,000 रुपए खर्च करने के बाद भी सिंगल स्पीड साइकिल लेते हो या कोई भी घटिया से ब्रांड की साइकिल परचेज कर लेते हो, देन आपसे बेवकूफ कोई नहीं है भाई। इस वीडियो के अंदर टॉप नॉच ब्रांड्स साथ की साथ सारी की सारी साइकिल्स गियर्स वाली होने वाली है। फर्क नहीं पड़ता आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच है या फिर 6 फीट या 5 फीट से कम, ऑलमोस्ट हर एक हाइट वाले के लिए ये वीडियो है। अब साइकिल्स के लुक, गियर्स, हाइट वगैरह ये चीजें तो सब समझ लेते हैं, बट ना सबसे मेन चीज होती है साइकिल के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो किस ब्रांड की तरफ से आ रहे हैं, कितने जेन्युइन है कितने नहीं। लाइक डिस्क ब्रेक्स तो सारी साइकिल्स ऑफर करती हैं, बट क्या वो जैक 7 की तरफ से आ रहे हैं? ऑल्सो फ्रेम किस मटेरियल का है, स्टील या फिर अलॉय, एंड जो गियर सेटअप आपको मिल रहा है अगर वो शिमानो का मिल रहा है तो शिमानो में कौन सा मिल रहा है। ये ना काफी सारी छोटी छोटी चीजें जो लोग मिस कर देते हैं एंड एक गलत साइकिल परचेज करते हैं। अब इन सारे कंफ्यूजन को इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, साथ के साथ टॉप 5 बेस्ट साइकिल्स बताऊंगा जो आप अंडर 15,000 रुपीज में परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आप पीटर ट्रैप पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। बाकी गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस लिस्ट बताने से पहले ना बेसिकली देखो 3 टाइप के टायर साइज आते हैं। एक आपको साइकिल में 26T मिलेगा, एक 27.5T मिलेगा, एक 29T मिलेगा। अब 29T ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी हाइट ज्यादा है 5 फुट 5 इंच से लेकर 6 फीट 6.5 फीट तक हाइट है तो आप बड़े टायर्स लो। सेकेंडली 27.5T मीडियम रेंज या फिर हाई रेंज दोनों के लिए बढ़िया है। लाइक आपकी 6 फीट हाइट है या फिर 5 फीट हाइट है, दोनों ही लोग उसको चला सकते हैं। बट अगर आपकी हाइट 5 फीट से भी कम है देन मेक श्योर आपको 26T के साथ जाना चाहिए। अब क्या टायर साइज कम ज्यादा होने से आपकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। अगर आप 29T लोगे तो वो थोड़ी सी ज्यादा तेज चलेगी बिकॉज टायर्स का डायमीटर ज्यादा है, बट हाँ पेडलिंग में भी आपको उतना ही एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके अलावा वैसे तो हर साइकिल में आपको सस्पेंशन मिलते हैं, बट एक ऐसी साइकिल बताऊंगा जिसका जो लुक है ना यार इतना शानदार है कि आप बाकी साइकिल्स को छोड़ के उसको जरूर खरीदोगे। बट उसमें भी कुछ कौन से जो आपको उसी समय बता दूंगा मैं। बाकी तो गाइस चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आती है हरकुलस की तरफ से टॉप गियर A29। अगर आपका बजट 15,000 रुपए नहीं है, 12-13,000 रुपए है, या मैं कहूँ 10,000 रुपए थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो आप बेटर चीज लेने के लिए, तो उसके लिए ये साइकिल, ये इनका A29 R1 मॉडल है। एकदम स्टर्डी फ्रेम के साथ आता है, येलो कलर के लुक में मिलता है एंड इसका ब्लैक कलर भी आता है। आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, 6 बोल्टेड ब्रेक्स आते हैं। जो फ्रेम है वो आपको एलॉय फ्रेम मिलता है, थोड़ा सा लाइटर होता है एलॉय फ्रेम इन कंपेरिजन टू स्टील। बाकी फ्रेम साइज 17 इंच है। जो है रिम्स है वो आपको डबल वॉल रिम्स मिलती है जो कि काफी मजबूत है। टायर्स आपको 29 इंचेस के मिलते हैं एंड फुल टफ रगिड टायर्स आते हैं। बाकी हाँ आपको फ्रंट सस्पेंशन भी मिलता है, बट सस्पेंशन के अंदर कोई लॉक इन लॉक आउट का सिस्टम नहीं आता। सीट प्राइस के हिसाब से लिटरली काफी कंफर्टेबल है। सीट में आपको क्विक रिलीज बटन मिलता है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके अलावा 21 स्पीड गियर्स मिल जाते हैं। जो गियर्स हैं वो आपको शिमानो के टर्नी DZ एडिशन मिलते हैं। 7 कैसेट्स पीछे हैं, 3 कैसेट्स आगे हैं। ऑल्सो जो शिफ्टर्स हैं वो भी शिमानो की तरफ से आते हैं, थंब शिफ्टर्स आते हैं इसके अंदर। अब देखो ये जो साइकिल है ना ओवरऑल स्पेक्स आपको बहुत अच्छी दे रही है प्राइस के हिसाब से, एंड जो बिल्ड है वो भी लिटरली बहुत शानदार है। अगर आप साइकिल को हिल क्लाइंबिंग या फिर माउंटेन पर्पस के लिए रगेड टाइप से चलाना चाहते हो, इस वाली को डेफिनेटली चेकआउट करो। 12,990 रुपए का करंट प्राइस है। इस बजट रेंज में लिटरली अनबीटेबल। नाउ गाइस हियर कम्स द फोर्थ वन। ये आती है क्रेडिक की तरफ से इनकी रूस्टर लाइट वेरिएंट। अब देखो ये जो साइकिल है ना लुक वाइज एंड बिल्ड वाइज जिसको सबसे बेटर चीज चाहिए बजट रेंज में रहके एंड लाइट साइकिल चाहिए एलॉय बिल्ड वाली, वो लोग इसके साथ जाओ। देखो सबसे पहले जो कलर है ना वो लिटरली काफी तगड़ा आता है। रेड एंड ब्लैक कलर का काफी मॉन्स्टर एडिशन आपको कलर मिलेगा। सामने क्रेडिक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सेम वही आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं एंड डबल वॉल एलॉय रिम आती है। कंप्लीट बॉडी आपको एलॉय की मिलती है। यहाँ जो फ्रेम साइज है वो 18 इंचेस का आता है एंड थोड़ा सा उठा हुआ फ्रेम है आगे से, तो लॉन्ग रूट्स अगर आपको कवर करने हैं वो भी आप इसमें इजीली कर सकते हो। इसका टायर साइज भी आपको सेम वही 29 इंचेस का मिलता है एंड टायर्स का बिल्ड भी सेम हरकुलस की तरह रगेड आता है। आगे की तरफ आपको सस्पेंशन फॉक मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पर आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, बट आप पावर ब्रेक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। पीछे की तरफ शिमानो के टॉर्नी TY300 डीरेलर्स मिलते हैं एंड जो फ्रंट डीरेलर है वो TY500 आता है। शिफ्टर्स भी आपको सेम शिमानो की मिलेगी। इसका सबसे बेस्ट हाईलाइटिंग पार्ट है इसकी सीट। वो लिटरली रेसिंग सैडल्स की तरह आती है तो काफी कंफर्टेबल है। आपके हिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली एंड आप एक लॉन्ग रूट कवर कर पाओगे
के थ्रू। चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमन हो, दोनों के लिए सूटेबल है। इस पर्टिकुलर साइकिल का प्राइस 12,200 रुपए निकल के आता है एंड आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट्स आप इसको 11,000 से भी कम प्राइस में ले सकते हो। यार लिटरली इस बजट रेंज में ये साइकिल हरकुलस से भी ज्यादा बेस्ट आ जाती है, बिकॉज जो हरकुलस दे रहा है वो सारी चीज दे रहा है, सिर्फ लुक्स का फर्क है। एंड ये भी सेम वही माउंटेन एंड हिल क्लाइंबिंग के लिए यूज कर सकते हो। नाउ गाइस हियर कम्स द थर्ड वन। ये आती है वॉक्स की तरफ से, इनकी बैटल 518। अब जिनको एक प्रॉपर रेसिंग साइकिल चाहिए, हाइब्रिड में नहीं माउंटेन टायर्स में, वो लोग इसकी तरफ जा सकते हो। इसका लुक भी लास्ट 2 से थोड़ा और ज्यादा बेटर निकल जाता है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। रेड एंड ब्लैक कलर का काफी डेविल लुक मिलता है हमको। आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं मैकेनिकल वाले। जो यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिलता है ना, वो लॉकआउट के साथ आता है। 80 mm का ट्रेवल मिलता है आपको, तो आप लॉक भी कर सकते हो सस्पेंशन को। जो फ्रेम है वो एलॉय ही आता है एंड डबल बूटेड फ्रेम है। केबलिंग वैसे सारी साइकिल्स की इंटरनली आती है एंड टायर साइज आपको 26 इंचेस का मिलेगा। इसकी सैडल लिटरली जस्ट लाइक रेडियक काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे सब पहली चीज, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। साइकिल के साथ सब कुछ मिलेगा जब तक ऑफर चल रहा है, लाइक मडगार्ड, लॉक, बोतल होल्डर वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो ना, तो हैंडल के साइड में आपको कुछ गार्ड्स देखने को मिल रहे हैं हाथ के, जो कि बेसिकली जब हम लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो थकने के कारण साइड से पकड़ लेते हैं साइकिल को, उनके लिए काफी यूजफुल है ये। तो चाहे आपको सिटी में चलानी हो साइकिल या फिर ऑफ सिटी ले जानी हो माउंटेन्स वगैरह पे, दोनों जगह ये साइकिल काम करती है। बाकी 21 स्पीड गियर्स मिलते हैं हमें सेम शिमानो के एंड सेम वही वेरिएंट मिलता है शिमानो का जो आपको बाकी साइकिल्स में मिलता है। मेनली आपको एसेसरीज फ्री मिल रही है सारी। 90% असेंबल्ड आती है साइकिल। प्राइस की बात करूं 13,000 रुपए में ये आपको मिल जाती है एंड आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट्स आप इसको 11,500 तक ले सकते हो अगर आप कार्ड ऑफर्स वगैरह लगा दो। अभी आती है एक ऐसी साइकिल जो लिटरली एक बार में देख के परचेस करने वाली है। ये है फिट ट्रिप की सुपर डोमिनेट। बट ये जो ब्रांड है ना, लिटरली काफी रगेड एंड पावरफुल बिल्ड वाली साइकिल्स निकाल रहा है एंड बहुत ही जल्दी पॉपुलर हुआ है। साथ के साथ नेगेटिव रिव्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे इस साइकिल। देखो यहाँ पर ना 3 वेरिएंट्स मिलेंगे आपको, सिर्फ कलर्स में फर्क है, उसकी वजह से प्राइस भी अप डाउन। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आपको मरियाना टील ब्लू कलर मिल जाता है। मेनली ये ना एक स्टंट साइकिल है, तो जिसको स्टंट्स वगैरह करने का शौक है, व्हीली करनी है, स्टॉपी करनी है, अलग अलग जगहों से कुदानी है साइकिल, आपको हिल्स पे ले जानी है और आपका बजट कम है, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप 50-50, 60-60 हजार की साइकिल लो, देन इस वाली को चेकआउट जरूर करना। आगे की तरफ जो सस्पेंशन मिलता है वो पूरा ऊपर तक मिल जाता है, हैंडल से टच्ड, उसकी फील एकदम अलग ही आती है। साथ के साथ यहाँ आप कुछ एक्स्ट्रा गियर्स भी लगा सकते हो अपने, लाइक लाइट्स वगैरह, फॉग लैंप्स वगैरह। बाकी हैंडल पे आप और चीजें लगा सकते हो। यहाँ जो साइकिल का फ्रेम है ना, ये हाई टेंसिल स्टील फ्रेम आता है, तो वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है इस साइकिल का, बट बिल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डबल वॉल एलॉय रिम्स मिलती है आपको। जो ब्रेक्स है ना वो जैक 7 के आते हैं, डुअल डिस्क 6 बोल्टेड ब्रेक्स है एंड 160 mm साइज के आते हैं। बाकी जो कलर है ना वो थोड़ा डुअल टोनिश आता है। अब देखो यहाँ पे सस्पेंशन भी डुअल है, तो इसमें होता क्या है, हिल्स पर माउंटेन्स पर जितने ज्यादा झटके लगते हैं ना, वो पूरा का पूरा फोर्स साइकिल झेल के निकाल देती है एंड साइकिल को कोई नुकसान नहीं होता। बाकी जो टायर्स है वो फुल रगेड टायर्स आते हैं। टायर साइज आपको 26 इंच मिलता है एंड 21 स्पीड शिमानो के ही गियर सेट आते हैं। अब अच्छी बात क्या है, आपको फ्रेम के ऊपर तो लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, आपको यहाँ पार्ट्स के ऊपर 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है एंड जो स्पेयर पार्ट्स है उनके ऊपर 5 साल की गारंटी मिल जाती है। मान लो कोई पार्ट खराब हो गया तो आने वाले 5 साल तक कंपनी वो आपको प्रोवाइड करेगी। अब मेनली देखो ये क्योंकि ऑफ रोड साइकिल है, आप इससे स्टंट्स वगैरह कुछ भी कर सकते हो, साइकिल टूटेगी नहीं, तो इसलिए आपको सेफ्टी गियर्स भी पहनने होंगे, लाइक हेलमेट्स, आर्म गार्ड्स वगैरह। सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से जाके वो चीजें भी परचेस कर सकते हो। इस साइकिल के प्राइस की बात करें तो 16,600 रुपीज आता है, बट आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट्स 15,000 से नीचे नीचे ले सकते हो। अगर आपको एक ताबड़तोड़ ना टूटने वाली एंड कहीं भी चढ़ जाने वाली साइकिल चाहिए, इस वाली को चेकआउट करो। नाउ गाइस हियर कम्स द लास्ट एंड द बेस्ट वन इन ओवरऑल सिनेरियो। लाइक आपको माउंटेन बाइक चाहिए, दिखने में अच्छी हो, ब्रांड भी काफी शानदार है, बिल्ड नो डाउट अच्छा हो, तो आप फायरफॉक्स की ट्रेमोर X 27.5D ले सकते। अब यहाँ पर आपकी 2 दिक्कतें खत्म होती है। एक तो हाइट वाली, आपकी हाइट चाहे 6 फीट हो चाहे 5 फीट हो, दोनों के लिए बढ़िया है। सेकेंडली कंफर्ट इस साइकिल में भी बहुत अच्छा मिलता है आपको सेम वही डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। सस्पेंशन फॉर्क आता है बट उसमें कोई लॉकआउट नहीं आता। जो इसके टायर्स है ना वो मेनली बाकी 5 में ज्यादा बेटर निकल के आते हैं, ग्रिप बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, स्टॉपी व्हीली वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। 21 स्पीड का सेम वही गियर सेटअप मिलता है आपको शिमानो का ही। गियर शिफ्टर्स भी थंब वाले आते हैं, स्पेशली इसका जो सैडल है ना, आई मीन सीट, वो भी काफी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल आती है। मेनली ब्लू कलर की बात कर रहा हूँ मैं। हैंडल की पोजिशनिंग एकदम सही है, आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा एंड फायरफॉक्स ब्रांड की तरफ से आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 98% असेंबल्ड आएगी साइकिल, बस छुटपुट 1-2 चीजें लगानी पड़ेंगी। इस साइकिल का जो प्राइस आता है ना वो आपको फिक्स 15,600 मिलता है एंड
इसके साथ भी कोई मडगार्ड वगैरह नहीं आता। मेनली जो मडगार्ड्स एंड एसेसरीज है ना वो सिर्फ एक साइकिल प्रोवाइड करती है आपको, वॉक्स बैटल। बाकी सारी साइकिल्स में आपको एसेसरीज अपने से ही खरीद के लगानी पड़ेगी। अभी गाइस कंक्लूजन की बात करें, अगर आपका बजट एक्सटेंडेड है 15,000 रुपए तक, आपको ओवरऑल एक अच्छी साइकिल चाहिए, आपको नॉर्मल यूसेज करनी है एंड अच्छे ब्रांड से चाहिए, फायरफॉक्स ट्रिमर X27.5D ले लो, सालों तक कहीं नहीं जाने वाली। बट आपकी नीड है साइकिल्स को आपको रफ तरीके से यूज करना है, स्टंट्स करने हैं, माउंटेन्स पे चढ़ानी है, अलग अलग तरह से यूज करना है, फिर ट्रिप की ले लो, वो भी कहीं नहीं जाने वाली। अब बजट कम है ना, लाइक 12,000-13,000 रुपए। वॉक्स बैटल वो लोग लो जिनको लॉन्ग ट्रिप्स भी करनी है और माउंटेन्स पे भी चढ़ानी है। क्रेडिएक रूस्टर और हरकुलस टॉप गियर A29R1, ये दोनों साइकिल्स उनके लिए है जिनको लॉन्ग ट्रिप ज्यादा नहीं करनी, बट उनको साइकिल्स ऑफ रोड ज्यादा चलानी है, हिल्स पर ले जाना है, ट्रैकिंग करनी है, उस टाइप के काम के लिए वो दो साइकिल बेस्ट। बाकी तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, नीचे कमेंट्स में बताओ और किस साइकिल के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, मैं डेफिनेटली लाने की कोशिश करूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।